भरी संसद में मंत्री को बोल डाला चमचा। आखिर कांग्रेस पार्टी के कौन सांसद हैं जो संसद में भिगो भिगो कर भाजपाइयों को धो रहे हैं? दोस्तों, यह है राजीव शुक्ला। वैसे बहुत से लोग राजीव शुक्ला को जानते होंगे। राजीव शुक्ला यूपीए की सरकार में बड़े पदों में रहे हैं, बीसीसीआई में बड़े पदों पे है। दोस्तों, वैसे राजीव शुक्ला पत्रकार थे, बाद में नेता बने, अब तो खैर कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन राजीव शुक्ला की आजकल एक और पहचान हो रही है, संसद के अंदर भाजपाइयों को जबरदस्त तरीके से धोने की। दोस्तों, इस बार उनका शिकार बने शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, हुआ क्या, राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान मोदी जी की तारीफ में मतलब जबरदस्त तरीके से भाषण दे रहे थे। अब दोस्तों, हो क्या रहा है, आजकल कोई भी मंत्री हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो अगर खड़े होता है किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए या फिर बोलने के लिए, तो उसमें मोस्टली प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, पीएम ने ये कर दिया, पीएम के नेतृत्व में ये है, पीएम की लीडरशिप में, तो पीएम पीएम पीएम, मोदी मोदी मोदी, यही शब्द सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी के सारे मंत्रियों में ना कंपटीशन चल रहा है कि कौन मोदी जी को ज्यादा श्रेय देगा देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। तो शिवराज सिंह चौहान यही सब कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद बारी आई राजीव शुक्ला की। दोस्तों, राजीव शुक्ला ने किस तरह से शिवराज सिंह चौहान को धोया है, मतलब बहुत ही बुरी तरह धोया है और उनको चमचा बोल दिया और कहा कि चमचागिरी बंद कीजिए। क्या 2014 से पहले देश में कुछ भी नहीं हो रहा था? दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान मोदी जी को हर चीज़ के लिए इतना श्रेय दे रहे थे, मोदी जी के गुणगान कर रहे थे। तो जब राजीव शुक्ला की, कांग्रेस पार्टी के सांसद की खड़े होकर बोलने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि बस कीजिए मंत्री जी, चमचागिरी कितनी करेंगे? हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था, न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है, शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे हो। अरे कुछ तो समझाओ। तो माननीय निर्मला जी नहीं है, मुझे लगता है वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री जरूर होंगे, तो अपना भाषण शुरू करता हूं कि वित्त मंत्रालय का ये विनियोग विधेयक, जो कि एक औपचारिकता है, ये जो है, जो अतिरिक्त राशि लेना होता है। अब दोस्तों, राजीव शुक्ला ने जो बोला है ये इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को वैसे तो विपक्ष के कई नेता धोते हैं, लेकिन इस बार तो राजीव शुक्ला ने सबको पीछे छोड़ दिया और धोने का एक जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड बना दिया। मतलब मंत्री को भरी संसद में चमचा बोल देना और ये कह देना कि चमचागिरी बंद कीजिए, ये तो पराकाष्ठा है मतलब धोने की। यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, राजीव शुक्ला अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इन दिनों इस अंदाज को खूब धार दे रहे हैं। वो पत्रकार रहे हैं तो शब्दों को कैसे प्रेजेंट करना है, दोस्तों कौन सी बात मजाक में बोलकर सत्ता पक्ष को चुभानी, राजीव शुक्ला बड़े अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले राजीव शुक्ला बात कर रहे थे तो बीजेपी के कुछ लोग शायद उनको इंटरप्ट कर रहे थे बीच बीच में। तो राजीव शुक्ला ने क्या बात बोली, आप सोचिए। राजीव शुक्ला कहते हैं कि मुझे बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए, जो पीएम है वो खाना खाने चले गए हैं, लंच करने चले गए हैं। ये मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो है 3% से नीचे था, 2.92 टैरिफ। देखो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, क्या चीज है मुझे पता है। अभी पीएम खाना खाने गए हैं, टीवी देख नहीं रहे, आप इसे पे बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोली जाएगी आपके। अब दोस्तों, इस बात का मैं मतलब आपको बताती हूँ है क्या। आजकल जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, जब संसद चलती है तो वो बढ़ चढ़ कर खूब बोलते हैं, हंगामा करने में भी काफ़ी आगे रहते हैं कई कुछ बीजेपी के सांसद। और वो जब बोलते हैं तो मोदी मोदी का नाम लेते हैं, क्योंकि ये मोदी के लिए बोला जाता है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बोला जाता है कि जब भी संसद चलती है तो मोदी संसद परिसर में ही होते हैं। वो भले ही संसद में ना आते हों, मोदी संसद में कभी नहीं आते, हार्डली कभी पूरा का पूरा सत्र निकल जाता है, मोदी 1 या 2 दिन के लिए दिखते हैं, लेकिन वो हमेशा संसद परिसर में होते हैं, अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में होते हैं। और वो टीवी हमेशा ऑन रखते हैं, संसद टीवी, और देखते हैं कौन सांसद कैसा बोल रहा है। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि निशिकांत दुबे की मोदी जी बहुत तारीफ करते हैं, कि निशिकांत दुबे जिस तरह से संसद में बात रखते हैं और जिस तरह से संसद में वो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं, इनसे सीखना चाहिए। ये मुझे किसी पत्रकार ने बताया था, मुझे नहीं पता वैसे। तो होता क्या है, बीजेपी के लोग उसी कंपटीशन में चल रहे हैं
कि क्या इस बार मोदी जी देख रहे होंगे, मोदी जी देख रहे होंगे तो हमारी आवाज़ वो पहचान लेंगे कि देखिए हमने ऐसे इंटरप्ट किया या हमने ऐसे विपक्ष को जवाब दिया। तो एक्चुअली में राजीव शुक्ला उन्हीं से बोल रहे थे कि भी सुन लीजिए हमारी बात, बीच में रोकिए मत, मोदी जो है पीएम जो है वो लंच करने गए तो अभी आपको नहीं देख रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने बीजेपी वालों की मौज ले ली। तो वैसे दोस्तों राजीव शुक्ला आजकल मौज लेने के मूड में है। जैसे अभी पीएम ने इजराइल में जो फादरलैंड वाला बयान दिया था, उस वक्त बयान काफ़ी सुर्खियों में आया था। राजीव शुक्ला ने 24 घंटे पहले संसद में एक बात बोली जिसमें पीएम के फादरलैंड वाले बयान पर उन्होंने मौज ले ली कि ये कब हुआ, यहूदी हमारे बाप कैसे हो गए, यहूदी फादरलैंड कैसे हो गया, भाई जो भी है हम हैं। उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फोन पे जो है जहाज निकल गया, तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये शिप अटके क्यों, क्यों ही अटके, अभी तो देखना पड़ेगा। 80 साल बाद अचानक की नौबत कैसे आई। इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं अटके, चाहे नेहरू जी हों, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे इंदिरा जी हों, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके ज़माने में चंद्रशेखर जी नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पता है बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि किसी और अन्य कोई प्रधानमंत्री किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती, किसी से झगड़ा ना, हमारे जहाज रुकते थे ना कुछ होते। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी। अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो सबीर भाटिया जिसका हॉटमेल होता था, बहुत बड़ा IT का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और वो विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ अभी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हम है और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए। हम बस 2 कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए। इसका अर्थ क्या, ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। वैसे दोस्तों राजीव शुक्ला का यही मतलब मजाकिया अंदाज है कि वो मजाक में भी अपनी बात बोल देते हैं, स्ट्रांगली भी अपनी बात बोल देते हैं, वो अपनी बात रख लेते हैं। अच्छा, राजीव शुक्ला की एक और खासियत है, वो हर जगह दिखते हैं। अब देखिए, जिस दिन राजीव शुक्ला ने शिवराज सिंह चौहान को धोया तो उनको चमचागिरी करता हुआ बोल दिया। मतलब बताइए, सोचिए मंत्री की कितनी बड़ी बेइज्जती है कि विपक्ष का कोई नेता उनको चमचा बोल रहा है, चमचागिरी, और वो भी शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता। भाई ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने मंत्री बनाया है उनको। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत सफल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपने दम पर उन्होंने एक हारा चुनाव जिताया है MP में बीजेपी को। बताइए, उनको चमचा बोल दिया राजीव शुक्ला ने। उसके बाद उसी दिन ये मदरलैंड फादरलैंड वाला बयान दिया। उसके बाद जाते शाम को एक क्रिकेटर की शादी में बाकायदा शिरकत करने पहुंच गए। ये देखिए फोटो भी शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद मतलब आप सोचिए राजीव शुक्ला कितने एक्टिव हैं, BCCI में पूरा दखल रखते हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, राजीव शुक्ला BCCI में कुछ ना कुछ पद उनके पास रहेगा। ठीक है, जितने भी बड़े इवेंट्स हैं देश के, जितने भी बड़े इवेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट इवेंट्स, उसके अलावा भी राजीव शुक्ला की इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसमें मौजूदगी होगी। और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद तो हैं ही। अच्छा, UPA की जब सरकार थी तो भी राजीव शुक्ला बड़े प्रभावशाली माने जाते थे। और अब आपने जो News 24 चैनल है ना, आपने सुना होगा News 24 चैनल, News 24 जो चैनल है वो राजीव शुक्ला की पत्नी का है, अनुराधा प्रसाद। ये राजीव शुक्ला की खासियत है। राजीव शुक्ला बेसिकली एक पत्रकार रहे, अब नेता इतने लंबे टाइम से हैं, तो मतलब उनकी पर्सनालिटी के कई आयाम हैं। उनमें से कुछ वो दिखा देते हैं संसद में, कुछ
उनके आसपास रहने वाले लोगों को पता है। राजीव शुक्ला बहुत ही होशियार नेताओं में से एक है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राजीव शुक्ला जिस तरह से आजकल संसद में बीजेपी को धो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।